गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो है न्यूमेरिकल फिर से जो है पार्ट सेकंड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए देहली आवृत्ति तथा देहली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Calculate the threshold frequency and threshold wavelength it. Given that कार्य फलन जो है यानी वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एक बात ध्यान रखें, वर्क फंक्शन और एनर्जी इन दोनों की यूनिट ही जूल होती है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लें, अगर नहीं तो आपको हमेशा जूल में ही आंसर फाइंड करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू इज इक्वल टू W अपॉन एच। W क्या है 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। ऐसे आज जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 34। न्यू नॉट इज इक्वल टू 6.06 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। यहाँ पर जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। न्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर अब बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। देहली तरंगदैर्घ्य क्या? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ओमेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एच क्या हो गया बेटा? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 4 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब यहाँ से बेटा हम लोग आंसर निकाल लेंगे तो हमारा लैम्डा नॉट जो हमें क्या मिलेगा? 4.950 एंगस्ट्रॉम। इसी को बेटा हम लोग देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब आता है किसी धातु का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या इस पर दृश्य प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? तो गणना द्वारा पुष्ट कीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी emitted when visible light falls on it कन्फर्म बाई द कैलकुलेशन। यहाँ से बेटा क्या करते हैं? कार्यफलन निकालेंगे तो W इक्वल टू कितना हो गया? 4.4 हो गया, गिवन दिया गया आपका 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। W इज इक्वल टू 4.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन W। तो W हो गया बेटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू के वैल्यू पुट करेंगे तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 3 इंटू 8, ये सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन W की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4.4 इंटू 10 पावर 4.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2.8125 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो यहाँ से हमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो आपकी कितनी है? 2.8125 एंगस्ट्रॉम। जो यहाँ से विजुअल जो वेवलेंथ होती है वो आपकी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। जब ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब इसके मध्य नहीं है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, यानी देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड। अब यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश की वह दीर्घतम तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में ज्ञात कीजिए। जो सोडियम से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। यहाँ पर देखिए आपको वर्क फंक्शन दिया गया, ठीक बेटा। नैनोमीटर में आपसे दीर्घतम तरंगदैर्घ्य पूछी जा रही है।
वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट in nanometer for sodium which can emit photoelectron. given that क्या बटा हो गया, W is equal to 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किस में करेंगे, जूल में बेटा करेंगे. तो यहाँ से जूल में करेंगे तो W is equal to 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. लैम्डा इज इक्वल टू HC अपान W. एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. सी की बेटा वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 पावर 8. डब्ल्यू वैल्यू क्या होगी 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 19. तो यहाँ से जो लैम्डा है बेटा वो क्या आया आंसर आपका 538 नैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, एक धातु का कार्यफलन क्या है बेटा, एक धातु का कार्यफलन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. क्या ये तरंगदैर्घ्य 6630 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दिखाएगा. व्याख्या कीजिए. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. विल इट शो photoelectric emission for a light of 6630 angstrom. Explain it. Given lambda is equal to यानी तरंगदैर्घ्य wavelength lambda is equal to 6630 angstrom. एक धातु का कार्यफलन वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल W is equal to 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. W is equal to 3.5 into 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल. धातु की दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट इज इक्वल टू HC अपान W. H की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. C की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 अपान 3.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3.535 इंटू 10 पावर माइनस 7. 33.5 या हटा दे 33.7 इंटू 10 पावर माइनस 10. तो यहाँ से आपका जो आंसर लैम्डा नॉट आ गया 33.7 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा, यानी यहाँ पर अगर लैम्डा नॉट की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी वेवलेंथ की तो आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अन्यथा लिमिट नहीं होंगे. इंसिडेंट वेवलेंथ से अगर लैम्डा नॉट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि एक्स इंसिडेंट जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और लैम्डा नॉट कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इस पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति क्या है. वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस इज 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. गिवन W is equal to 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.65 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 19 जूल हो जाएगा आपका. न्यू नॉट इज इक्वल टू W अपान H. तो यहाँ से 1.65 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. जब इनको हम कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा. अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि 3 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश ऐसे पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए. ए लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज falls on a surface
whose work function is 4 electron volt, calculate the maximum velocity of emitted electrons given, यानी न्यू कितना दिया गया बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या है 3 × 10⁵ Hz यानी हर्ट्ज। V आपको फाइंड करना है। वर्क फंक्शन आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करें। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीपल किससे करेंगे, 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वर्क फंक्शन का वो 6.4 × 10⁻19 जूल। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 6.6 × 10⁻⁻34। न्यू आपको गिवन है तो 3 × 10⁻15। तो यहाँ से E जो मिल गया है आपको 19.8 10⁻⁻19 जूल। अब बात हम करते हैं बेटा यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से हमें बी निकालनी। जो हमारा के मैक्सिमम होता है वो ½mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू E/W। अब देखिए मुझे E भी प्राप्त हो गया, W भी प्राप्त हो गया और m इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास में मालूम है 9.1 × 10⁻31 kg। तो 1/2 9.1 × 10⁻31 × v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 19.8 × 10⁻19 -6.4 × 10⁻19। 1/2 × 9.1 × 10⁻31 × v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 13.4 × 10⁻19। V maximum is equal to 2 × 13.4 × 10⁻19 upon 9.1 × 10⁻31। V maximum square is equal to 2.9450 × 10⁻12। V is equal to √2.9450 × 10⁻12। तो V is equal to 1.72 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बेटा अब जो है यहाँ पर एक बार जो है हम लोग थोड़ा सा फार्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा फोटान एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू hc/λ। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। कट ऑफ पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा के मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। सी न्यू नॉट इज इक्वल टू c/λ0। ठीक है बेटा। आइंस्टीन इक्वेशन क्या है बेटा, EK इज इक्वल टू E - W। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। स्पीड ऑफ लाइट C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास क्या बेटा है 9.1 × 10⁻31 kg। अब जो है क्लास समाप्त होती है। तो आप सभी लोगों से बार बार विनम्रता से पूर्वक ये कहना है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल को प्यार आप लोगों को लगातार आप लोगों से इस चैनल को प्यार मिलता रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। चैनल एक बार फिर सुने, चैनल का नाम क्या है, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। चैनल का नाम क्या बेटा है, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर।